आज आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मूवी जिसे देखने के बाद अगर आप प्यार में विश्वास नहीं करते तो करने लगेंगे, और अगर करते हैं तो आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। इस रोमांटिक मूवी का नाम है पर्पल हार्ट्स। मूवी की शुरुआत में हम कैसी को देखते हैं जो कैलिफोर्निया के क्लब में अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रही है। कैसी उस बैंड की लीड सिंगर है जिसे सुनकर ऑडियंस झूम उठती है। अपनी परफॉर्मेंस के बाद कैसी अपना एप्रन पहनती है और हमें पता लगता है कि वो इसी क्लब में वेट्रेस की जॉब करती है। कुछ ही देर में वहाँ यूएस मरीन्स का ग्रुप आता है, पर कैसी उन पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती है। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज आती है। ये फ्रैंकी की आवाज है जिसे देखकर कैसी बहुत खुश होती है। फ्रैंकी और कैसी एक साथ बड़े हुए हैं और फ्रैंकी उसके बचपन का दोस्त है। फ्रैंकी उसे बताता है कि उन्हें 2 हफ्ते बाद इराक भेजा जा रहा है क्योंकि वहाँ वॉर चल रही है। वो अपने ग्रुप के साथ यहाँ रिलैक्स करने आया है। कैसी उनके पास जाती है और उनका ऑर्डर लेती है। वो कहती है कि आर्मी के लिए पहली ड्रिंक क्लब की तरफ से फ्री है। सभी ने टकीला के लिए कहा, पर एक मरीन जिसका नाम ल्यूक है उसने कोक का ऑर्डर किया, जिससे कैसी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। जब कैसी उनका ऑर्डर लेने जाती है तो ल्यूक उसी को देख रहा होता है, जिस पर फ्रैंकी कहता है कि सोचना भी मत, वो मेरी बड़ी बहन की तरह है। जल्द ही उनका ऑर्डर आ जाता है और एक मरीन कैसी के साथ मिसबिहेव करता है, जिससे कैसी को बुरा लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ल्यूक को भी बुरा लगता है और वो कैसी के पास जाकर अपने दोस्त के लिए माफी मांगता है, पर कैसी को लगता है ल्यूक भी उसी की तरह है और वो यहाँ उससे फ्लर्ट करने आया है। जिस पर ल्यूक कहता है कि सभी इंसान एक से नहीं होते। कैसी अपनी फ्रेंड नूरा के पास आ जाती है जो उसे बताती है कि वो देखो, तुम्हारे पीछे जो बच्चा सा दिखने वाला मरीन है उसने मुझे प्रपोज किया है। ये कहकर कि अगर तुम मरीन से शादी करती हो तो तुम्हें एक बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वाला हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जिस पर ये दोनों बहुत हंसती हैं। तभी कैसी के फोन का अलार्म बजता है और कैसी क्लब के बाहर आकर अपनी पुरानी कार में बैठती है और अपना बीपी चेक करती है। हमें पता लगता है कि कैसी को डायबिटीज है। जिंदा रहने के लिए उसे इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। उसकी कार में उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से रेंट के नोटिस पड़े हैं जो उसने काफी टाइम से नहीं दिया है, जिससे हमें पता लगता है कि कैसी की माली हालात भी ठीक नहीं है। उसकी इंसुलिन भी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, जिसके लिए वो फार्मेसी पर जाती है, लेकिन फार्मासिस्ट उसे बताती है कि वो अभी उसे और इंसुलिन नहीं दे सकती क्योंकि उसकी मेडिकल इंश्योरेंस 4 दिन के बाद रिन्यू होगी। कैसी कहती है कि बिना दवाई के उसकी जान भी जा सकती है। वो फार्मासिस्ट कहती है कि अगर उसे और इंसुलिन चाहिए तो उसे $500 की पेमेंट करनी होगी, पर कैसी के पास इतने डॉलर्स नहीं हैं। तब कैसी की मदर वहां आती है और देखती है कि उसके पास अपनी दवाई खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। वो कुछ पैसे देकर कहती है कि उसे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए और ये कहकर वो चली जाती है, पर ये अमाउंट भी कम पड़ती है और कैसी को बिना दवाई लिए जाना पड़ता है। अगली सुबह ल्यूक जॉगिंग कर रहा होता है कि पीछे से एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आता है। ल्यूक जैसे तैसे फेंस जंप करके अपनी जान बचाता है। उस ट्रक से जॉनो उतरता है जो ल्यूक को फिट देकर खुश है। जॉनो एक ड्रग डीलर है। वो ल्यूक को इनवाइट करता है कि उसके साथ ट्रक में आकर ड्रग्स एंजॉय करे, जिस पर ल्यूक मना कर देता है। जॉनो उससे अपनी पेमेंट मांगता है। हमें पता लगता है कि जॉनो का ल्यूक पर $15,000 का कर्ज है। ल्यूक कहता है कि अगले हफ्ते वो इराक जा रहा है और वो उसे कुछ पेमेंट करके जाएगा, जिस पर जॉनो मान जाता है, पर वो ल्यूक के परिवार को हानि पहुंचाने की बात करता है। फिर जॉनो हंसता है, कहता है कि ये तो बस मजाक था, पर ल्यूक जानता था कि ये मजाक नहीं है और जॉनो वाकई में एक खतरनाक आदमी है। अगले सीन में कैसी और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कैसी के रेंटेड अपार्टमेंट में आते हैं। उसकी मॉम अपार्टमेंट के बाहर पेंडिंग रेंट के नोटिस देख लेती है। वो कैसी से कहती है कि उसे अपने घर चलना चाहिए। अपनी बेटी को इस बदतर हालत में रहता देखकर उसकी माँ रोने लगती है, पर कैसी उन्हें समझाती है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उसी रात जब वो अपने बैंड के साथ परफॉर्म कर रही होती है तो अचानक उसकी तबीयत खराब होती है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो अपनी इंसुलिन की आखिरी बची हुई डोज ले लेती है, जिससे वो बेटर फील करती है। तभी उसकी नजर विंडो पर लगे मरीन्स के बैज पर पड़ती है और उसे नूरा की बात याद आती है कि किसी मरीन से शादी करके उसे सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है।
अगली सुबह वो फ्रैंकी के घर जाती है जहां उसकी मुलाकात ल्यूक से होती है। वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाती है और फ्रैंकी से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए गुड बाय पार्टी रखी है क्योंकि वो इराक जा रहा है। फ्रैंकी उसके आने का कारण पूछता है, जिस पर कैसी कहती है कि उसे एक फेवर चाहिए। वो कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिस पर फ्रैंकी हंसता है। उसे लगता है कैसी मजाक कर रही है। कैसी कहती है कि उसे 6 महीने पहले ही पता चला कि उसे डायबिटीज है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। ये सब बातें ल्यूक भी बाहर सुन रहा होता है। कैसी कहती है कि अगर हम शादी करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे दोनों की बहुत हेल्प होगी। तभी ल्यूक अंदर आता है और कहता है कि उसके फादर मिलिट्री पुलिस में है और ये जो तुम करने की सोच रहे हो ये बहुत कॉमन स्कैम है, जिसे मिलिट्री आसानी से पकड़ लेती है। कैसी कहती है कि मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी और उसे बाहर जाने को बोलती है। कहती है कि तुम हमें अकेले में बात करने दो। फ्रैंकी कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से उसकी गर्लफ्रेंड रायली से उसका रिलेशन खराब होगा। ये सुनकर कैसी फ्रैंकी के लिए खुश है और वो अपने लिए कुछ और सोच लेगी, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद फ्रैंकी ल्यूक को बताता है कि कैसी के पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे जब कैसी बहुत छोटी थी। तभी से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अगले दिन ल्यूक जॉगिंग करते हुए अपने गैरेज की तरफ जाता है जहाँ वो अपने फादर और अपने भाई के बेटे को देखता है। जब उसके पिता वहां से चले जाते हैं तो वो गैरेज में जाकर अपने भाई की फैमिली से मिलता है और वो भी ल्यूक को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने भाई को बताता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है जिनके लिए जॉनो उसे धमकी दे रहा है, पर ल्यूक का भाई उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। ल्यूक वहां से सीधा जॉनो के पास जाकर उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि उसके इराक जाने के बाद वो उसकी फैमिली को परेशान ना करे। जॉनो देखता है कि पैसे कम है, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल लेता है, पर ल्यूक कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो एक लड़की को जानता है जिसे एक मरीन से शादी करनी है और शादी करने से उन्हें जो सरकार की तरफ से पॉलिसी के पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारा सारा कर्ज एक साथ चुका दूंगा। अगले दिन ल्यूक कैसी को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और उसे फेक मैरिज की ऑफर देता है, लेकिन कैसी इस बात से हैरान है कि जो आदमी एक दिन पहले उसे स्कैम ना करने की सलाह दे रहा था वो आज खुद उसके साथ स्कैम करना चाहता है। वो कहता है कि हमें एक रियल स्टोरी चाहिए जिससे मिलिट्री उन पर शक ना करे। इसके साथ ही उन्हें बहुत अलर्ट भी रहना होगा क्योंकि उन पर नजर रखी जाएगी और अगर पकड़े गए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है और ल्यूक का तो कोर्ट मार्शल होगा। दोनों इस काम के लिए राजी हैं और वो प्लान करते हैं कि उन्हें लगातार वीडियो कॉल और चैट पर बातें करते रहनी होगी जिससे कि लगे कि वो एक कपल है। ल्यूक कहता है कि मुझे नेक्स्ट वीक इराक के लिए निकलना है, उससे पहले हमें शादी करनी होगी। हम पॉलिसी के पैसों को बांट लेंगे और तुम भी हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट ले सकोगी और 1 साल के बाद हम डाइवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। अगले ही दिन वो चर्च पहुंचते हैं जहां फ्रैंकी पहले से ही उनकी वेट कर रहा है। कैसी उससे मिलती है और उसे आने के लिए थैंक्स कहती है। फ्रैंकी एक महंगी डायमंड रिंग ल्यूक को देता है जो उसे अपनी गर्लफ्रेंड रायली के लिए ली थी ताकि वो इसे कैसी को पहनाए, पर कैसी कहती है कि वो ये रिंग नहीं ले सकती। फ्रैंकी कहता है कि वो 21 बरस का होने तक शादी नहीं कर सकता और तब तक ये रिंग वो कैसी को पहनने के लिए देता है। तभी प्रीस्ट उन्हें बुलाती है और दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ वो पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद वो एक कपल की तरह दिखाने के लिए अपने होटल रूम में आते हैं जहां दोनों इमोशंस में बहकर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह ल्यूक को इराक जाना है और कैसी उसे छोड़ने उसके साथ मिलिट्री कैंप जाती है, जो कि इनके प्लान का हिस्सा है कि इन्हें एक कपल की तरह बिहेव करना है। वो देखती है कि सभी मरीन्स की फैमिलीज उन्हें अलविदा कहते हुए दुखी हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये लोग वापस आएंगे या नहीं। ल्यूक उसे अपने भाई का एड्रेस देते हुए कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो सबसे पहले तुम्हें कॉल आएगी। तुम मेरे भाई के पास जाना और उसे हमारे मैरिज एग्रीमेंट के बारे में बताना, और वो रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में उसके पिता को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो कैसी को किस करता है और सभी मरीन्स इराक के लिए निकल जाते हैं। अब इन दोनों की जिंदगी ठीक से चल रही है। दोनों प्लान के मुताबिक वीडियो कॉल्स और टेक्स्ट पर बातें करते हैं। कैसी अपनी दवाई और रेंट के एक्सपेंसेस निकाल पा रही है और ल्यूक भी देश की सेवा में तैनात है।
जैसा कि वो हमेशा से ही करना चाहता था। दोनों एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस करके अपने पास्ट के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताते हैं। कैसी ल्यूक को बताती है कि म्यूजिक ही उसका जीवन है। ल्यूक भी उसे बताता है कि अपने फादर और ग्रैंडफादर की तरह देश की सेवा करना ही बचपन से मेरा सपना था। दोनों वीडियो कॉल्स भी करते हैं, जिससे ल्यूक के मरीन दोस्त भी देखते हैं। कैसी ल्यूक को बताती है कि उसने सोल्जर्स के लिए गाना लिखा है जो अभी कंप्लीट नहीं है, पर जल्दी ही वो उन्हें सुनाएगी। अगली बार जब वो ल्यूक को कॉल करती है तो देखती है कि उसके फेस पर चोट के निशान हैं। सब मरीन्स उदास हैं और उन्हें मोटिवेट करने के लिए कैसी उन्हें अपना सॉन्ग सुनाती है। सभी को उसका सॉन्ग बहुत पसंद आता है और वो गाना वायरल हो जाता है। कुछ दिनों बाद कैसी ल्यूक को कॉल करके बताती है कि उसे एक लोकल फेस्ट में गाने का मौका मिला है। दोनों इस बात से बहुत खुश हैं। कैसी स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। उसकी माँ भी अब उसके लिए बहुत खुश है। कुछ दिनों बाद कैसी ल्यूक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। वो ल्यूक को बताना चाहती है कि वो अब फेमस हो चुकी है। उसी रात उसके पास एक ऑफिसर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि ल्यूक वॉर में घायल हो गया है और उसकी लेग्स का ऑपरेशन करना पड़ रहा है। कैसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी उसे याद आता है कि ल्यूक ने उसे अपने भाई का एड्रेस दिया था। वो उस पेपर को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिलता। पर उसे ल्यूक के भाई का नाम याद है, जैकब मोरो, और वो इंटरनेट पर उसका एड्रेस ढूंढ लेती है। अगले दिन जब वो उस एड्रेस पर जाती है तब वहाँ उसे ल्यूक के फादर मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसे ल्यूक के भाई जैकब से मिलना है, लेकिन वो कहते हैं कि वो उन्हें भी बता सकती है। कैसी उन्हें बताती है कि वॉर में ल्यूक घायल हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। वो उन्हें ये भी बताती है कि मैं ल्यूक की वाइफ हूँ और वो सब ल्यूक को देखने हॉस्पिटल जाते हैं। ल्यूक कैसी को बताता है कि फ्रैंकी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर कैसी रोने लगती है। कैसी फ्रैंकी के फ्यूनरल पर जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड रायली को वो रिंग देती है और बताती है कि फ्रैंकी ने ये रिंग उसके लिए ली थी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। अगले सीन में दिखाते हैं ल्यूक के फादर कहते हैं कि वो लोग कभी कभी ल्यूक की फिजिकल थेरेपी के लिए उनके घर पर आते रहेंगे। ल्यूक की फैमिली उन दोनों की कैसी के घर तक जाने में हेल्प करती है। कैसी पहले तो एक साथ रहने में आनाकानी करती है, लेकिन जब ल्यूक उसे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद दिलाता है तब वो मान जाती है। दोनों मिलकर उस घर को ऐसे सजाते हैं जिससे वो एक कपल का घर लगे। जब ल्यूक का भाई और उसके फादर उनके घर आते हैं तो वो एक हैप्पी एंड लविंग कपल की तरह शो करते हैं। ल्यूक के डैड उसकी अपने पैरों पर दोबारा चलने में मदद करते हैं और वो ठीक होने लगता है। कैसी भी अपने पैशन को अपना करियर बनाने में लग जाती है। जॉनो दोबारा से ल्यूक को पेमेंट के लिए धमकियां देना शुरू कर देता है। एक दिन जब ल्यूक पार्क में होता है तब वो देखता है कैसी और ल्यूक का भाई उसके लिए एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग लाए हैं। पहले तो वो उसे रखने से मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। अगले दिन कैसी अपने और ल्यूक के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और देखती है कि ल्यूक अपने पैरों पर चल रहा है, जिससे वो बहुत खुश होती है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों की बॉन्डिंग अब हर दिन स्ट्रांग हो रही है। कैसी ल्यूक की नहाने में हेल्प करती है, उसके जख्मों की ड्रेसिंग करती है और वो कहती है कि वो अगर चाहे तो उसके साथ बेड पर सो सकता है, जिसके लिए ल्यूक हाँ कर देता है। दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। कुछ दिनों के बाद दोनों ल्यूक की फैमिली को मिलने जाते हैं, जहां वो सभी बहुत एंजॉय करते हैं। उसी रात कैसी का शो होता है। ल्यूक के पास कैसी की मॉम की कॉल आती है जो बताती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है और खिड़कियां टूटी हैं। ल्यूक वहां जाता है और कैसी भी शो के बाद वहां पहुंच जाती है। ल्यूक उन दोनों को घर से बाहर रहने को कहता है और घर के अंदर जाता है। तभी उसे जॉनो की कॉल आती है और वो ल्यूक को धमकी देता है कि अगर जल्दी ही उसने पैसे ना लौटाए तो वो उनके फ्रॉड के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा। अगली सुबह कैसी को सोता हुआ छोड़कर ल्यूक जॉनो से मिलने जाता है। दोनों में हाथापाई होती है। ल्यूक जॉनो को बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो उसके सारे पैसे वापस देता है और कहता है कि हमारा हिसाब क्लियर है और दोबारा उसकी वाइफ के आसपास भी मत आना। वहां से ल्यूक फ्रैंकी की कब्र पर जाता है और उसे कहता है कि उसे उसकी याद आ रही है। वो ये भी कहता है कि वो कैसी से बहुत प्यार करता है और वो पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा। जब ल्यूक घर पहुंचता है तो देखता है कि कैसी अपना बैग पैक कर रही है। वो ल्यूक को कहती है कि उसकी मॉम के पास एक आदमी खून से लथपथ हुआ आया और उसने उन्हें डराया कि वो उनकी बेटी
की फेक मैरिज के बारे में सबको बता देगा। ल्यूक को लगता है कि वो जॉनो होगा। कैसी को बहुत गुस्सा आता है कि ल्यूक की वजह से उसकी मॉम खतरे में है। ल्यूक कैसी को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब सच बताता है कि उसने अपनी मॉम की डेथ के बाद से ड्रग्स लेना शुरू किया था। जॉनो उसे ड्रग्स सप्लाई करता था। अपनी इसी बुरी आदत की वजह से एक दिन उसने अपने फादर के गैरेज से एक कस्टमर की महंगी कार चुराई ताकि वो उसे बेचकर अपनी इस लत के साथ जी सके। लेकिन उससे कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसे ठीक कराने के लिए उसके फादर ने उसे फोर्स किया और उसे जॉनो से पैसे उधार लेने पड़े। यहाँ कैसी को भी समझ आ जाता है कि क्यों ल्यूक ने उससे शादी की थी। कैसी ल्यूक से कहती है कि वो जाकर अब अपने फादर के पास रहे क्योंकि वो उसे डाइवोर्स ले रही है। वो कहती है कि मेरे वापस आने तक तुम चले जाना, और वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। कैसी स्टेज पर बहुत बेहतर परफॉर्म करती है, जिससे उनके पास हॉलीवुड का एक शो ओपन करने का ऑफर आता है। ये सुनकर वो सब खुशी से पागल हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद ल्यूक पूरी तरह से ठीक हो चुका है और पहले की तरह दौड़ने लगता है। वो खुश है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। एक मिलिट्री ऑफिसर उसके घर आता है और कहता है कि ल्यूक को उसके साथ चलना है। ल्यूक को पता है कि वो किस लिए आया है। वो उसके साथ चलने के लिए हाँ कहता है और अपना बैग पैक करता है। आधी रात को कैसी का फोन बजता है। ल्यूक के डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने जो फेक मैरिज का फ्रॉड किया है वो पकड़ा गया है और अगले दिन दोनों को कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट में ल्यूक सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है। वो कहता है कि कैसी को इस फ्रॉड के बारे में कुछ नहीं पता था और कहता है कि कैसी निर्दोष है। जिस पर ल्यूक का कोर्ट मार्शल हो जाता है, उसे 6 महीने की कैद भी होती है और कैसी को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन कैसी का हॉलीवुड में शो है, जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शो होता है। उधर ल्यूक को उसके फादर तैयार होने को कहते हैं क्योंकि उसे मिलिट्री कैंप जाना है कि तभी ल्यूक वहां पड़े अपने और अपने डैड के मेडल्स पर्पल हार्ट्स को देखता है। ये मेडल उन यूएस सोल्जर्स को दिया जाता है जो वॉर में घायल हो गए होते हैं। उधर कैसी ल्यूक के साथ बिताए वक्त को याद करती है और अपने फोन में उसकी वीडियोस देखती है। स्टेज पर जब वो परफॉर्म करती है तो ऐसा गाना गाती है जिसे ना तो उसने लिखा था और ना ही उसकी प्रैक्टिस की थी। वो उसके दिल की आवाज थी, वो दिल जो अब सिर्फ ल्यूक के लिए धड़कता है। अपनी परफॉर्मेंस खत्म होते ही वो ल्यूक से मिलने के लिए कैंप की तरफ भागती है। ल्यूक की फैमिली उसे गुड बाय कह रही होती है। वो अपने डॉग को अपने भाई को देता है। वो अपने डैड से भी माफी मांगता है। तभी कैसी वहां आती है और ल्यूक से अपने प्यार का इजहार करती है। वो ल्यूक से कहती है कि हमने शादी के टाइम पर जो कस्में खाई थी उन्हें पूरा किया है। हम एक दूसरे के बुरे वक्त में भी साथ थे। हमारी शादी फेक नहीं है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोनों में एक प्यारी सी किस होती है। ल्यूक की फैमिली भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। 6 महीने बाद ल्यूक की सजा खत्म होने पर दोनों दोबारा से एक हो जाते हैं और यहीं इस खूबसूरत मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।